बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फ्रीलांस ट्यूटर और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पेयोनियर अकाउंट बनाने का तरीक़ाकार और मैं आपको एक लाइव अकाउंट स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ जाए। तो दोस्तों, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जिसमें आपने पैसे मंगवाने होते हैं ऑनलाइन, तो आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस होती हैं। एक पेपाल है जिसमें पेपाल का अकाउंट होता है और उसके अंदर डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं। दूसरा डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट है जिसमें बैंक में पैसे जमा होते हैं। और तीसरा पेमेंट सर्विसेज कुछ कंपनियां प्रोवाइड करती हैं जैसे पेयोनियर या स्क्रिल, उनका इस्तेमाल करना है। तो जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में पेपाल की सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं, तो वो ऑप्शन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरा बैंक डिपॉजिट वाला जो तरीक़ाकार है उसमें एक तो टाइम ज़्यादा लगता है और दूसरा वो थोड़ा सा महंगा है। तो उसके बाद जो ऑप्शन सबसे सूटेबल बच जाती है वो है ये पेमेंट सर्विसेज इस्तेमाल करना, जिसमें पेयोनियर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सर्विस है। तो आज मैं आपको पेयोनियर के बारे में तफसील से बताऊंगा। इससे पहले कि मैं पेयोनियर के बारे में बात करूं, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इसके बाद आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो दोस्तों, पेयोनियर एक अमेरिकन कंपनी है। उसमें जब आप अकाउंट बनाते हैं तो एक तरह से आपको एक अमेरिकन बैंक का एक वर्चुअल अकाउंट मिल जाता है और साथ ही ये आपको एक एटीएम कार्ड, जिसको हम मास्टर कार्ड कहते हैं, वो भी देते हैं, जिसको आप इस्तेमाल करके कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और उसको बिल्कुल एक एटीएम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपने पैसे भी निकलवा सकते हैं। इस सर्विस की एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इनका एटीएम और मास्टर कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो जब आपके पेयोनियर अकाउंट में जो पैसे आ जाते हैं उनको आप पाकिस्तानी लोकल बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिनको फिर आप अपने एटीएम से निकलवा सकते हैं। और इसमें दूसरी अच्छी बात यह है कि ये तकरीबन तमाम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के साथ लिंक्ड है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो ये पेयोनियर का अकाउंट अपने फ्रीलांसिंग अकाउंट के साथ लिंक करके उससे बहुत आसानी से पैसे निकलवाए जा सकते हैं। तो ये था पेयोनियर का एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन और अब हम चलते हैं लाइव अकाउंट बनाने के तरीक़ाकार की तरफ। तो अगर आप इस ट्यूटोरियल को देख के अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एक रेफरल लिंक है। तो रेफरल लिंक का मतलब ये होता है कि ये पेयोनियर की एक सर्विस है जिसमें आप अगर किसी को रेफ़र करते हैं अकाउंट बनाने के लिए तो उसमें वो आपको और अकाउंट बनाने वालों दोनों को $25 का एक गिफ्ट या बोनस देते हैं। लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में मिलता है जब कोई आपके लिंक से अकाउंट बनाए और उसके अकाउंट में $1000 जमा हो जाएं। तो अगर ये लिंक यूज़ करेंगे तो जब आपके अकाउंट में $1000 जमा हो जाएंगे तो आपको $25 का बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं यूज़ करते, आप डायरेक्ट पेयोनियर के वेबसाइट पे जाके भी अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको वो $25 का गिफ्ट या बोनस नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अकाउंट बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे या डायरेक्ट www.payoneer.com पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ आपने ये रजिस्टर का बटन क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये 2-3 सवालात नज़र आएंगे। इसमें आपने सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मसलन इसमें फ्रीलांसर एजेंसी वाला, और दूसरे में गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स बाय मार्केट प्लेस, और आखिरी में जो लेस दैन 10,000 वाला ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे। दूसरी स्क्रीन पे फिर आपने रजिस्टर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि पेयोनियर में आप 2 तरह के अकाउंट बना सकते हैं, एक इंडिविजुअल और एक कंपनी में आपने कुछ ज़्यादा तफसीलात देनी होती हैं, लेकिन चूंकि हम इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है और ये जहन में रखें कि आपका नाम एग्जैक्टली वही हो जो आपका शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट पे है, नाम भी और उसके स्पेलिंग्स भी, क्योंकि अगर उसमें फ़र्क होगा तो बाद में जब वेरिफिकेशन होगी तो उसमें आपके अकाउंट के ब्लॉक होने के चांसेस हैं अगर आपके शनाख्ती कार्ड वाले नाम और अकाउंट वाले नाम में फ़र्क होगा। उसके बाद 2 बार अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। मैंने चूँकि अपना पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं इसमें एक फ़र्ज़ी ईमेल डाल रहा हूँ, लेकिन आपने अपना ओरिजिनल ईमेल एड्रेस डालना है क्योंकि इसी पे आपको ईमेल्स रिसीव होंगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। ये आपका एग्जैक्ट वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड पे है, और आपकी उम्र इसमें 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर ये सिक्योरिटी कोड एंटर करके आपने नेक्स्ट क्लिक करना है।
उसके बाद ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें चूँकि हम पाकिस्तान में अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपना एड्रेस डालना है। ये आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए क्योंकि उसके बाद जो भी कार्ड वगैरह लेटर्स वगैरह आएंगे वो आपके इसी एड्रेस पे आएंगे। इसमें भी मैं फ़र्ज़ी एड्रेस डाल रहा हूँ। आपने अपना पता और उसके बाद स्ट्रीट नेम लिखना है। अगर छोटा एड्रेस है तो एक लाइन में लिखें, अगर बड़ा एड्रेस है तो वो आप 2 लाइनों में भी लिख सकते हैं। उसके बाद शहर का नाम लिखना है और फिर ज़िप कोड लिखना है। अगर आपको ज़िप कोड का पता नहीं है या पोस्टल कोड का तो गूगल पे सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आपका फ़ोन नंबर मिसाल 0333 है तो आपने 333 डालना है, 0 का नंबर इसमें नहीं डालना। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद सेंड कोड पे क्लिक करना है तो आपको फ़ोन पे एक SMS में कोड रिसीव होगा। तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने वो कोड एंटर करके नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको कुछ सिक्योरिटी डिटेल्स डालनी होंगी। इधर आप देख सकते हैं कि ईमेल एड्रेस पहले से एंटर हुआ है। आपने अपना पासवर्ड 2 मरतबा डालना है और उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है, अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो उसको रीसेट करने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपने वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जिसका जवाब आपको बाद में भी याद रह सके। तो मैं इधर एक फ़र्ज़ी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है मैंने और उसका जवाब एंटर किया है ABC, लेकिन आपने इसमें सही जवाब डालना है जो बाद में आप उसको इस्तेमाल करके अपना अकाउंट रीसेट कर सकें। फिर उसके बाद आपने ID का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ चूँकि हम CNIC का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो नेशनल ID सेलेक्ट किया और इधर नेशनल ID कार्ड या CNIC का पूरा नंबर आपने एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद ये सिक्योरिटी कोड क्लिक करेंगे। इसमें जो भी नंबर नीचे आपको नज़र आ रहे हैं वो एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आखिरी स्टेप है बैंक अकाउंट को कनेक्ट करना। तो अभी बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए आप देख सकते हैं कि कंपनी और पर्सनल अकाउंट का ऑप्शन है और फिर ये करेंसी का ऑप्शन है। करेंसी में चूँकि हम पाकिस्तान में बना रहे हैं तो हम PKR यूज़ करेंगे, पाकिस्तानी रुपीज़, और फिर अपना बैंक एंटर करेंगे। ये तमाम बैंक्स की लिस्ट है जिसको आप अटैच कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं। इसमें आप इजी पैसा और जैज़ कैश का अकाउंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हम अभी अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। जो भी अभी मैंने आपको एग्जांपल के लिए एक HBL सेलेक्ट किया है तो अकाउंट नंबर लिखा है और फिर यहाँ पे 24 नंबर्स पे मुश्तमिल IBAN नंबर लिखना है जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर क्या है तो उसके लिए आप गूगल पे जाके अपने बैंक का नाम लिख के और IBAN जनरेटर लिख के सर्च कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने HBL का लिखा है तो ये HBL का IBAN जनरेटर ओपन हो गया। इधर आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है और उसके बाद क्रिएट IBAN क्लिक करना है। ये देखें आप, इसने मुझे 24 नंबर का IBAN जनरेट करके दिया है क्योंकि ये एक फ़र्ज़ी अकाउंट नंबर था तो इसने नाम नहीं शो किया, वरना इधर आपका अकाउंट होल्डर का नाम शो होता है। इसको कॉपी करके आप दोबारा उस फॉर्म में जाएं और IBAN नंबर पे क्लिक करें। ये क्लिक करने के बाद ये जो 2 बॉक्सेस हैं इन पे क्लिक करें एग्री करने वाले को और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। अब ये रिव्यू प्रोसेस में चला गया है। इसमें 2 या 3 दिन लगते हैं इसको रिव्यू होने में। तो ये था सारा प्रोसीजर एप्लीकेशन फिल करने का। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके बाद जो ईमेल्स आपको आएंगी। सबसे पहले ईमेल आएगी कि आपका एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है। उसमें ये आपको बताएंगे कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है जो 3 दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी जो ईमेल आपके पास आएगी वो होगी ईमेल वेरिफिकेशन के बारे में। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक लिंक होगा जिसको क्लिक करके आप अपना ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। जो तीसरी ईमेल आपको रिसीव होगी वो होगी अकाउंट अप्रूवल के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं कि अकाउंट अप्रूव्ड का कंफर्मेशन है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि अब आपका अकाउंट अप्रूव हो गया जिसको आप साइन इन होके इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन इन होके ये आपसे 2-3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी हैं। ये आप ऐसे सवाल सेलेक्ट करें जिनको आप बाद में याद रख सकते हो, क्योंकि अगर आपका अकाउंट लॉक हो जाए या कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है या पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए तो ये सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है और अब आपका अकाउंट रेडी हो गया है। और अब हम अकाउंट में लॉगिन होके देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपको चीज़ नज़र आएगी वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने जमा करवानी है
वेरिफिकेशन के लिए, जो हमने पहले सेलेक्ट किया था शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट का ऑप्शन। तो वो सिलेक्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि आपके पास अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए या बिज़नेस डिटेल्स या अपने आईडी वगैरह जमा करवानी होती है, तो गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो आईडी, इसका मतलब यह है यहाँ आपने अपना शनाख्ती कार्ड या CNIC जमा करवाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक्टिविटीज़ में आप अपनी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, करेंसीज़ आप अपनी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा और भी इसमें सेटिंग्स हैं कि फंडिंग सोर्सेज या पैसे वगैरह कहाँ से आपने भेजने हैं या कहाँ मंगवाने हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आपने पैसे निकलवाने हैं तो आपके लिए सबसे इस्तेमाल होने वाला जो ऑप्शन है वो विदड्रॉ वाला है। विदड्रॉ टू बैंक अकाउंट, इसका मतलब है कि पैसे यहाँ से निकलवा के अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना। तो जिस भी करेंसी में आपके पास पैसे अवेलेबल हों, जो क्लाइंट्स ने आपको पे किए होंगे, चाहे डॉलर में हो या जिसमें भी हों, उसको क्लिक करने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट क्लिक करेंगे जो हमने पहले ऐड किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि आप कम से कम $100 और सबसे ज़्यादा $10,000 निकलवा सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसे $100 से कम हैं तो फिर आप नहीं निकलवा सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा डालूँगा तो ये फिर मुझे एरर देगा। तो ये करने के बाद आप अपने पैसे की जो तमाम तफसीलात हैं वो इसमें डाल के अपने पैसे निकलवा सकते हैं, जो आपके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे बैंक अकाउंट में। ये बाकी सेटिंग्स हैं। अभी जो मैं आपको सेटिंग्स दिखा रहा हूँ वो है आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का। तो एक बैंक अकाउंट तो हमने पहले ऐड किया हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 अकाउंट्स इसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो बेहतर तो ये है कि जिस नाम के साथ अकाउंट है उसी नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने रिश्तेदार या वालिदैन का भी अकाउंट लिंक कर सकते हैं, लेकिन वो आपको वेरीफाई करना होगा पेयोनियर के साथ। ये जो ऑप्शन अभी आपको नज़र आ रहा है ये है मास्टर कार्ड या इनका डेबिट कार्ड या ATM कार्ड मंगवाना। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपने अकाउंट में $30 रिसीव किए हों, लेकिन वो $30 आपको किसी के थ्रू पेमेंट हुई हो, ना कि आपने पेपाल या किसी और पेयोनियर अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए हों। तो वो $30 जब आपको पेमेंट किसी भी सोर्स से हो जाती है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप मास्टर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं जो एक ATM कार्ड की तरह होता है और वो आपको आपके एड्रेस पे रिसीव होता है। तो इसके अलावा ये आप देख सकते हैं बाकी आप अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स, वेरिफिकेशन सेटिंग्स वो भी अपनी तब्दील कर सकते हैं। तो अगर इसके बावजूद आपका कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो आप हेल्प पे क्लिक करके उसको मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था पेयोनियर अकाउंट बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका। इसके बाद भी अगर आपके कोई सवालात हैं या अकाउंट बनाने में आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके उनका सवालात का जवाब दूंगा। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इसके बाद भी आने वाली इस तरह की मुफीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।